हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर हमने सेकंड स्टार्ट किया था। कौन सा था? अवकलन गणित। क्या किया था? अवकलन गणित। यानी डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, यूनिट कौन सी थी इसमें? फर्स्ट चल रही थी हमारी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सीरीज़ यानी श्रेणियाँ। ठीक है, सीरीज़ कैसे होती हैं, पता कैसे करते हैं कि श्रेणी हमारे पास अपसारी है कि अभिसारी है, यानी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उस चीज़ का हमने स्टार्ट किया था। तो आपको मैंने टेस्ट लिखवाए थे, कुछ टेस्ट लिखवाए थे, जिसमें आपका एक तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट था और एक आपका कंपैरिजन टेस्ट था, यानी तुलना परीक्षण। ठीक है, आज हम क्वेश्चन भी करवाए थे। लास्ट क्लास में मैंने एक दो क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ यहाँ पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अलग टेस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि श्रेणी समेशन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एन क्यूब है, यहाँ पे एन क्यूब माइनस 1 के अभिसरण की जांच कीजिए। इंग्लिश में लिख देता हूं, चेक द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ गिवन सीरीज़। यानी इस सीरीज़ के बारे में, जो आपको सीरीज़ दे रखी है ये वाली, इस सीरीज़ के बारे में हमें बताना है कि यह अपसारी होगी या अभिसारी होगी। इसको कैसे चेक करते हैं? तो देखो, वही सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं पूरे को मिटा रहा हूँ, सिर्फ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ ये। ठीक है, देखिए UN दे रखा है आपको स्क्वायर रूट एन क्यू प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एन क्यू प्लस 1, यह माइनस है। ठीक है, यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। यानी इसका मुझे क्या निकालना है? अपसारी है या अभिसारी है, यानी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इस चीज़ का पता करना है। तो देखो, मैं इसमें डायरेक्ट टेस्ट नहीं लगा सकता। हमने जो टेस्ट पढ़ा हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, यानी 1/n की पावर p वाला होता था। अब वहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा यहाँ वाला, तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, यानी तुलना परीक्षण लगेगा, यानी UN/VN वाला। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब इसको सही तरीके से लिखेंगे। देखो, आपको पता होगा कि जब भी अगर स्क्वायर रूट में कोई संख्या आ जाती है, हमारे पास वर्गमूल में कोई संख्या आ जाती है, तो उसका गुणा किसके साथ कर देते हैं? उसके संयुग्मी के साथ गुणा, और क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, यानी उसके कॉन्जुगेट के साथ उसका डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? यानी संयुग्मी एन क्यू प्लस 1 प्लस एन क्यू माइनस 1 अपॉन एन क्यू प्लस 1 प्लस एन क्यू माइनस 1। तो UN क्या बनेगा मेरे पास? इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मुझे पता है ये क्या है? A और ये B है और ये A है और ये B है। तो हमें पता है A माइनस बी और A प्लस बी कितना होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी एन क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये वाला नंबर यूँ की यूँ। ठीक है, अब देखो UN बराबर क्या बना? इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? एन स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट हट जाएगा और यहाँ से भी क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन क्यू प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस प्लस एन क्यूब माइनस 1। तो देखो, एन क्यूब से एन क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? ये माइनस का है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन रूट एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब माइनस 1, ये बनेगा। तो UN बराबर क्या हो जाएगा? देखो, 2 अपॉन, यहाँ से एन क्यूब कॉमन लूँगा तो बाहर क्या निकलेगा? n 3/2। यहाँ क्या बनेगा? 1 अपॉन एन क्यूब प्लस, यहाँ से एन क्यूब कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन एन क्यूब। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये चीज़, क्या आएगी मेरे पास? तो UN क्या निकल के आया मेरे पास?
2 अपॉन, अब इन दोनों में से n 3/2 आएगा, यहाँ भी 3/2 कॉमन ले लूँगा तो n की पावर 3/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 + 1 अपॉन n 3/2 प्लस 1 - 1 अपॉन n 3/2। अगर मैं क्या करूँ Vn अब क्या ले लूँ, ठीक है चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिख देता हूँ un जो आया मेरे पास वो क्या आया 2 अपॉन n 3/2 1 + 1 अपॉन n 3/2, सॉरी 3 आएगा ओनली, 3/2 नहीं आएगा, यहाँ 3 है, 3 आएगा सिर्फ, 3 प्लस √1 - 1 अपॉन n³, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूँगा तो ये 0 पे जा रही है, तो हमें Vn क्या लेना है, क्योंकि हमें पता है कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि un अपॉन Vn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे नॉट इक्वल टू क्या होना, इक्वल टू L होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी जो सीमा आएगी वो 0 नहीं आनी चाहिए, उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए 0 नहीं आनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि Vn जो होगा हमारे पास, Vn अगर अपसारी है यानी डाइवर्जेंट, तो un भी क्या होगा डाइवर्जेंट यानी अपसारी, और अगर Vn हमारे पास अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट, तो un भी क्या होगा हमारे पास कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनका un अपॉन Vn करना है, और Vn ऐसे मानना है जिससे इसकी सीमा क्या आ जाए 0 नहीं आनी चाहिए। देखो अगर मैं डायरेक्ट सीमा लगा रहा हूँ यहाँ पे तो वो क्या आ रही है 0 आ रही है, क्योंकि 2 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा ये, तो इन्फिनिटी अपॉन में जाके क्या बन जाएगा 0 बना देगा, तो 0 नहीं बनानी है। तो Vn क्या मानूंगा मैं, तो Vn क्या मानूंगा, देखो Vn क्या ले लिया मैंने 1 अपॉन n 3/2 ले लिया Vn, क्योंकि ये जो नंबर आता है इस वाले को Vn मान लिया करो आप, 1 अपॉन में ये वाला नंबर Vn मान लिया, तो un अपॉन Vn करूँगा, तो देखो un अपॉन Vn करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट में आएगा ये, प्लस स्क्वायर रूट 1 अपॉन n³, ये बनेगा। अब मैं सीमा लगाऊँ इस पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 + 1 अपॉन n³ प्लस स्क्वायर रूट 1 अपॉन n³। सीमा लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस, यहाँ पे सीमा लगाऊंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस यहाँ सीमा लगाऊंगा तो √1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास 2, यानी नॉट इक्वल टू 0। एक परिमित मान आ गया मेरे पास, एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीमा तो लगाई जो हमने तुलना परीक्षण से वो ठीक है। अब Vn की बात कर लेते हैं, Vn क्या आया मेरे पास 1 अपॉन n³/2, और हमें पता है 3/2 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, 3/2 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, और मैंने आपको बताया था P टेस्ट से, अगर P ग्रेटर देन 1 हो जाए तो कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, और P लेस देन 1 हो जाए तो डाइवर्जेंट यानी अपसारी। और ये किस टाइप की बनी है 1 अपॉन n³ P टाइप की बनी है सीरीज, तो P देखो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह श्रेणी क्या होगी हमारे पास अभिसारी श्रेणी होगी, यानी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। क्यों हुई, क्योंकि P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, और हमने बताया था P ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होती है अभिसारी होती है, यानी कन्वर्जेंट होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, देखो यहाँ Vn अभिसारी श्रेणी है, इसलिए un भी अभिसारी श्रेणी होगी। इंग्लिश में लिख देता हूं, हेयर सीरीज Vn इज कन्वर्जेंट, so the series un also
कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हमने क्या किया है कि सबसे पहले अगर आपको देखो n की पावर 1/n की पावर p वाला टेस्ट तो इसमें लगा नहीं था, तो आपने क्या चेक किया, कंपैरिजन टेस्ट लगता है या नहीं लगता, यानी तुलना परीक्षण लगता है या नहीं लगता। उसके लिए आप क्या करोगे, 1/un/vn होना चाहिए। तो आपके पास जो un दे रखा था, आपने पहले क्या किया, वहाँ से उसको ऐसी चीज़ बनाई जिससे आपको सॉल्व करने पर ईजी हो। तो आपने क्या किया, उसके कॉन्जुगेट यानी उसके संयुग्मी का ऊपर और नीचे क्या किया, गुणा और भाग किया, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आपके पास इक्वेशंस आई, जो आपके पास समीकरण आई, उसमें से क्या किया आपने, n की टर्म्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, जिससे जो प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि हम सीमा में लिमिट में जब भी सॉल्व करते हैं लिमिट को, तो हमेशा वो चीज़ को हटाते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, जो हमें प्रॉब्लम दे रही हो। तो हमने क्या किया कि n की जो n था नीचे हमें, वो क्या कर रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था। तो हमने क्या किया, n को ही हटा दिया पूरे को। n को हटाने के बाद उसको क्या मान लिया, vn मान लिया। फिर vn को हमने देखा कि वो क्या बन रहा है, 1/n की पावर t 1/n की पावर p टाइप की सीरीज बन रही है। और हमें पता है कि p ग्रेटर देन 1 होता है हाइपर हार्मोनिक सीरीज में। अगर p क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो अभिसारी होती है यानी कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या होती है, अपसारी यानी डाइवर्जेंट होती है। तो हमने क्या किया, वहाँ से ये पता लग गया कि vn क्या है, हमारे पास अभिसारी श्रेणी है, यानी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि un भी क्या होगी, हमारे पास अभिसारी श्रेणी होगी, यानी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आपकी कॉपी में आपको करने हैं। शनिवार को मैं चेक करूँगा, सैटरडे को जब आऊँगा क्लास, तो आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो आपको सॉल्व करने हैं इसी टेस्ट से। अब वो आपको देखना है कौन सा टेस्ट लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, 2 ही टेस्ट पढ़ाए हैं अभी, एक तो p टेस्ट पढ़ाया है और एक आपको कंपेरिजन टेस्ट यानी तुलना परीक्षण पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चन को लिख लेना आप। जैसे क्वेश्चन है 1/3.4.5 प्लस 2.3/4.5.7 प्लस 3.4 5.6.7। अब इसको चेक करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में, चलो मैं करवा देता हूँ ये वाला। इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने अब तक नहीं करवाया है। इसको कैसे करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाते हैं और आपसे चेक करवा ले कि बताइए यह सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, यानी अभिसारी होगी या अपसारी होगी, तो कैसे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको un देगा वो, या तो un देगा, और un नहीं देता है वो, यानी un, या तो वो un देगा यानी nवा टर्म आपको देगा, nth टर्म आपको देगा, या तो देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे, जैसे इसमें नहीं दे रखा तो इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इसमें आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, ढंग से समझना। देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी इसका मतलब क्या है, n नंबर लिख लिया। फिर यहाँ पे एक दुगना हो रहा है 2 3, तो इसको लिख सकता हूँ n+1। अपोन की बात करते हैं, ये हो गया पहली 1 2, देखो ये 1 डालोगे, ये मल्टीप्लाई है, 1 डालोगे तो ये क्या बनेगा 1 × 2, 2 डालोगे तो 2 × 3, 3 डालोगे तो 3 × 4, इस टाइप की बन जाएगी। अब नीचे वाली की बात करते हैं, यहाँ 3 है, 4 है और 5 है, यानी 3 4 और 5, इस टाइप से इक्वेशन ये हमारे पास सीरीज चलती जा रही है। और हमें पता है ये क्या है, AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। तो हमारे पता है कि TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × T। ठीक है, TN हमें A + TN बराबर ये होता है। ठीक है, और हमें n पद निकालना है, तो क्या हो जाएगी, TN बराबर क्या हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है n, और -1 × D की वैल्यू कितनी है 1। तो TN बराबर क्या निकल जाएगा मेरे पास 3 + n-1, यानी TN बराबर क्या निकलेगा n+2, ये निकलेगा। तो नीचे क्या लिखूंगा मैं, n+2। ठीक है, n+2, नीचे क्या लिखूंगा, n+2। अब आगे बात करते हैं 4 की, 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा n+3 5 6 7 n+4। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो, अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखो पूरी इक्वेशन क्या बन रही है, n बराबर 1 रखा तो 1/1.2 अपॉन यहाँ पे 1 रखा 3, यहाँ पे 1 रखा 4, और यहाँ 1 रखा तो 5, इस टाइप की बन गई। ठीक है, अब 2 रखोगे आप तो 2 डॉट यहाँ पे क्या बनेगा 3 अपॉन यहाँ क्या बनेगा 4 डॉट यहाँ क्या बनेगा 5, और यहाँ क्या बनेगा 6, इस टाइप से बनती चलेगी। इसका मतलब आपका UN क्या है, ठीक है, जो आपने UN बनाया वो क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं UN की। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करना है मुझे, तो देखो यहाँ से n कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ n² बन जाएगा और अंदर क्या बनेगा 1/2
एन। नीचे बात करते हैं, एन यहाँ से कॉमन लूँगा, एन यहाँ से लूँगा, एन यहाँ से लूँगा, यानी 3 बार एन बन जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ से एन आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से एन कॉमन लूँगा, इसको ऐसे कर लो, यहाँ से एन कॉमन लिया तो क्या बना 1 + 2/n, यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 + 3/n, और यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 + 4/n। ठीक है, तो un क्या बन के आएगा मेरे पास, n² 1 + 1/n। अब देखो n ये रहा, एक n ये रहा और एक ये रहा, यानी n³ क्या बना 1 + 2/n, 1 + 3/n, 1 + 4/n। n² से n³ कट जाएगा तो un क्या बन के आएगा मेरे पास, un जो बनेगा मेरे पास बनेगा 1 + 1/n अपॉन n, 1 + 2/n, 1 + 3/n और 1 + 4/n, ये बना। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो भी यहाँ पे नंबर बचता है, जो भी यहाँ पे टर्म बचती है उसको vn मान लो। तो vn क्या मानोगे, 1/n मानोगे। अब क्या करोगे, un/vn करोगे, un/vn करोगे तो देखो 1/n से 1/n कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + 1/n अपॉन 1 + 2/n, 1 + 3/n, 1 + 4/n। अब यहाँ पे लिमिट लगाऊँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n अपॉन 1 + 2/n, 1 + 3/n और लास्ट में क्या आएगा 1 + 4/n। तो इसकी सीमा निकालोगे, देखो ये तो 0 जाएगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, बचेगा क्या, और ये भी 0 हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn क्या आ जाए मेरे पास 1 आ गया, जो नॉट इक्वल टू 0 है, और यही हमें चाहिए था। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है यानी कोई इसकी परिमित सीमा आ गई लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है, यानी इसकी लिमिट क्या आ गई, हमें फाइनाइट नंबर आ गया लेकिन वो 0 नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, फिर b को देखते हैं। ठीक है, तो v क्या था हमारे पास, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो vn क्या था मेरे पास, vn था 1/n, यानी ये किसकी टाइप की फॉर्म है, वो n की पावर p टाइप की, और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसका मतलब हमें पता है कि p <= 1 होता है जब श्रेणी क्या होती है हमारे पास अपसारी, यानी डाइवर्जेंट है हमारे पास ये। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ vn अपसारी श्रेणी है, इसलिए un भी अपसारी श्रेणी होगी। un भी क्या होगी हमारे पास, अपसारी श्रेणी होगी। तो इससे हमें पता लगता है कि अभिसारी और अपसारी कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा देता हूँ, जो ये अच्छे क्वेश्चन हैं उनको लिखना है, बाकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपको करने हैं। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल तो आपको करने हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको मैं लिखवा देता हूँ, उनको करना आप कॉपी में, जो नोट्स कॉपी बनाते हो आप। देखो क्वेश्चन है पहला, आपको क्वेश्चन दे रखा है समेशन sin 1/n। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखो cot इनवर्स n², cot इनवर्स n²। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस √n/3n-1, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2^3² प्लस 2² - 4² प्लस 2² - 4²
माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, आपको चेक करना है कि कौन सी इनमें अभिसारी है और कौन सी अपसारी श्रेणी है। यानी आपको चेक करना है कि विच ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आप चेक करके देखना, कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखना। कंपैरिजन टेस्ट यानी आप इनको सॉल्व करके लिमिट लगा के देखना और आंसर लेके आना। सैटरडे को मैं इसके पूछूंगा किस किसने किया है किस किसने नहीं किया, तो आपको इसका सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी होती है थर्ड बी एक्सरसाइज होती है। आपको मैंने बताया था कि थर्ड ए एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, जो आपकी भी जैसे मेरी में थर्ड एक्सरसाइज है, तो मतलब पहली एक्सरसाइज आपको छोड़ देनी है। आपकी में कोई भी एक्सरसाइज है सीरीज़ वाली, चाहे 8 नंबर की हो चाहे 7 की हो, किसी में 6 में किसी में 3rd नंबर में है, तो आपकी जो भी एक्सरसाइज में दे रखी है उसमें पहली एक्सरसाइज छोड़ देना, आप ए वाली छोड़ देना और बी वाली आपको करनी है। बी वाली आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल करने हैं सारे और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास अगला टेस्ट आता है कॉची nth रूट टेस्ट। कॉची nth रूट टेस्ट अगला टेस्ट है आपके पास। कॉची nth रूट टेस्ट, कॉची का nवां मूल परीक्षण। nवां मूल परीक्षण, ठीक है, यानी कॉची nth रूट टेस्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखाते हैं इसका, क्या कहा था इसने। ये कह रहे हैं कि यदि समेशन un एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n बराबर l, तब नंबर फर्स्ट यदि l लेस देन 1 समेशन un अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट। नंबर सेकंड, यदि l इज इक्वल टू 1 l ग्रेटर देन इक्वल टू 1 समेशन un अपसारी है यानी डाइवर्जेंट। ठीक है, और तीसरा आता है यदि l बराबर 1 है तब समेशन un अभिसारी या अपसारी हो सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि वो कह रहा है कि un, मैं इंग्लिश में भी समझा दूंगा, वो कह रहा है यदि समेशन un एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी इस प्रकार है, यानी वो ये कह रहा है कि un क्या है, आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। un क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और वो ऐसी सीरीज है उसकी अगर लिमिट निकाल रहे हो un की पावर 1/n करके, un की पावर 1/n करके अगर उसकी लिमिट निकाल रहे हो आप, जो आ रही है l, उसकी लिमिट अगर आ रही है l, अगर l 1 से छोटा हुआ यानी उसकी लिमिट की वैल्यू 1 से छोटी हुई, तो वह सीरीज हमारे पास क्या कहलाएगी, अभिसारी कहलाएगी यानी कन्वर्जेंट कहलाएगी। और अगर उसकी l की वैल्यू, जो सीमा आई उसकी, जो लिमिट आई, अगर वो 1 से बड़ी आ रही है तो un क्या होगा हमारे पास, अपसारी यानी डाइवर्जेंट। और अगर l बराबर 1 आ जाती है, यानी अगर आप सीमा निकाल रहे हो un की पावर 1/n करके, उसकी सीमा क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो वह अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है, लेकिन
बाद में देखेंगे टेस्ट फेल क्या चीज़ होती है, लेकिन अभी तो ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि कॉची रूट टेस्ट यानी कॉची का एनवा मूल परीक्षण क्या कहता है। कॉची का एनवा मूल परीक्षण ये कहता है कि अगर आपके पास UN क्या है, कोई धनात्मक पदों की क्या है श्रेणी है और उसकी आप सीमा निकाल रहे हो 1/n करके, अगर उसकी सीमा कोई मान के चलो L आ रही है, अगर L 1 से बड़ा हुआ तो वो क्या होगी हमारे पास अभिसारी, L लेस देन 1 हुआ तो क्या होगी अपसारी, और L अगर बराबर 1 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, फिर आगे टेस्ट हम लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। कॉची रूट टेस्ट ये कहता है कि इफ़ यू हैव एन पॉजिटिव टर्म सीरीज, if you have un is a positive term series, if you take a limit un की power 1/n which become L, then L greater than if L greater than 1 the series is convergent, L less than 1 then series is divergent, but if L बराबर 1 then you are not saying about the convergent and divergent about the series, then we further apply next test which I read after। ठीक है, चलो ये होता है हमारे पास कॉची रूट टेस्ट, कॉची का एनवा परीक्षण। चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको कैसे लगता है। चलिए क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए समेशन n स्क्वायर अपॉन n+1 की पावर n स्क्वायर अभिसारी है, यानी इंग्लिश में देख देता हूँ, प्रूव दैट समेशन UN इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको कॉची टेस्ट लगाना हो, कॉची टेस्ट लगा रहे हो हमेशा कब लगाना चाहिए कॉची टेस्ट, जब पावर में n हो, पावर में क्या हो n हो। अगर आपको UN दे रखा है और उसकी पावर में n आ रही है कुछ, तो हमें कॉची टेस्ट लगाना है, वरना कॉची टेस्ट मत लगाना, क्योंकि फिर वो लेंथी हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर लेंथी हो जाएगा। अगर आपके पास पावर में n आ रही है ऑलरेडी उसमें, तो अब आप 1/n लगा सकते हो, यानी UN क्या होगा कॉची टेस्ट लगा सकते हो। तो कॉची टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n, UN क्या दे रखा है हमें, n स्क्वायर अपॉन n+1 की पावर n स्क्वायर, यानी UN की पावर क्या करूँगा 1/n करूँगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n+1 की पावर n स्क्वायर की होल पावर 1/n। अब 1/n करूँगा तो देखो 1/n इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, तो UN 1/n क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n अपॉन, क्योंकि ये n इस पे नीचे पहुँच जाएगा घात के, और यहाँ क्या बनेगा 1/n+1 का n स्क्वायर अपॉन n, तो n से एक n कट गया और इस एक n से एक n कट गया, तो UN की पावर 1/n क्या बचा n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n। तो यहाँ से क्या करूँगा n की पावर n नीचे से कॉमन ले लूँ, देखो नीचे से n कॉमन लूँगा तो बाहर क्या निकलेगा n की पावर n +1 अपॉन n की पावर n, ये कट जाएगा। अब सीमा निकालूँ, इसकी लिमिट लूँ, इसकी यार लिमिट लूँगा मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 + 1/n की पावर n, और हमें पता है इसकी सीमा कितनी आती है 1 e आती है इसकी सीमा, तो 1/e, यानी ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1/e की वैल्यू कितनी होती है 2.73। अब 1 का डिवाइड करोगे 2.73 का डिवाइड करोगे 1 में तो एक 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा UN अभिसारी श्रेणी है, क्योंकि कॉची रूट टेस्ट ये कहता था अगर उसकी सीमा की वैल्यू, उसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए लेस देन 1 आ जाए, तो वो हमारे पास श्रेणी क्या कहलाती है अभिसारी श्रेणी, यानी कन्वर्जेंट सीरीज, यानी कन्वर्जेंट सीरीज वो क्या कहलाती है हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज।
ठीक है, तो ये हुई है हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज। तो 2 टेस्ट पढ़ाया आपको मैंने, एक तो पढ़ाया है तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट, और एक आज ये पढ़ाया हमने कॉशी रूट टेस्ट यानी कॉशी का एनवा मूल परीक्षण। एक एक क्वेश्चन दोनों का करवा दिया, उसका भी करवा दिया, इसका भी करवा दिया। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं कॉशी के, ठीक है। बी एक्सरसाइज आपको, सेकंड एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज, जो भी सीरीज की एक्सरसाइज है बी, उसका पूरा एक्सरसाइज और उसकी एग्जाम्पल करने हैं, और इसके कॉशी रूट टेस्ट के क्या करने हैं आपको, एग्जाम्पल्स करने हैं पहले, फिर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। 2 टेस्ट पढ़ाए मैंने, एक टेस्ट बताया आपको, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।